कभी सोचा है वो रिश्ते जो एक समय दिल के सबसे करीब थे अब अनजान क्यों लगते हैं? वो लोग जिनके बिना हर लम्हा अधूरा था अब महीनों तक उनकी याद तक नहीं आती। क्या वाकई समय बदल गया या फिर हम खुद इतने बदल गए कि अपनों की अहमियत भूल बैठे? रिश्ते भी अजीब होते हैं, संजो तो मोती, छोड़ दो तो रेत बन जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ठंड में बर्फ से जम जाते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जब तक ध्यान रखा जाए वे चमकते हैं, लेकिन एक बार गिरकर टूट जाएं तो जोड़ने की हर कोशिश में दरारें रह ही जाती हैं। पहले जब बातें दिल से होती थीं तब रिश्ते मजबूत थे। अब जब अहंकार, व्यस्तता और खुद को सबसे बड़ा समझने की चाह बढ़ गई तो वही रिश्ते बोझ लगने लगे। जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था आज उनके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया। क्या रिश्ते सच में इतने कमजोर होते हैं या फिर हम ही उन्हें सहेजना भूल गए? पहले हर छोटी बात पर सलाह ली जाती थी, अब कोई किसी से कुछ पूछता भी नहीं। पहले हम अपनों की चिंता करते थे, अब सिर्फ अपनी दुनिया में खो गए हैं। हम ये सोचकर रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं कि वे हमेशा वहीं रहेंगे, लेकिन जब अहंकार और दूरियां बढ़ने लगती है तब समझ आता है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। रिश्ते वक्त मांगते हैं, एहसास मांगते हैं, बस एक मुस्कान, एक लम्हा, एक बात मांगते हैं। पर जब हम उन्हें देने से कतराने लगते हैं तब यही रिश्ते खामोश होकर दूर जाने लगते हैं। लेकिन क्या हर रिश्ता टूटने के लिए ही बना होता है? क्या कोई ऐसा मोड़ नहीं आता जब हम अपने कदम पीछे करके इन रिश्तों को फिर से संवार सकते हैं? सवाल यह नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल यह है कि इसे ठीक करने की पहल कौन करेगा। क्योंकि जब रिश्ते रुलाने लगें तो या तो हम उन्हें हमेशा के लिए खो देते हैं या फिर खुद को बदलकर उन्हें फिर से संजो लेते हैं। जो लोग आपके बिना भी खुश रहना सीख गए, उन्हें खोने से पहले एक बार संभालने की कोशिश जरूर करना। अर्जुन के घर में सुबह का समय था। रसोई में सुमित्रा चाय बना रही थी और ड्राइंग रूम में बैठे अर्जुन अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी क्योंकि आज रविवार था और उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे अमन और रोहन उनके साथ कुछ समय बिताएंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही माहौल बदल गया। अमन, जो विदेश में रहता था, ने बस एक औपचारिक मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग पापा, आज थोड़ा बिजी हूं, बाद में कॉल करूंगा। अर्जुन ने मैसेज पढ़ा और हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन सुमित्रा ने देख लिया कि उनकी आंखों में उम्मीद की जगह निराशा थी। रोहन, जो घर में ही रहता था, सुबह सुबह अपने कमरे से निकला, जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बिना ज्यादा बात किए बाहर चला गया। अर्जुन और सुमित्रा एक दूसरे को देखने लगे। घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन अपनापन कहीं खोता जा रहा था। रिश्ते कब बदलने लगते हैं? अर्जुन को याद था कि पहले जब अमन और रोहन छोटे थे तो सुबह का समय कितना खुशनुमा होता था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीता, बातें करता और हंसता। लेकिन अब सब बदल गया था। क्या यही जीवन का सच है? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। रिश्ते अक्सर तभी बदलते हैं जब हम उन्हें हल्के में लेने लगते हैं, जब हम मान लेते हैं कि हमारे माता पिता, भाई बहन या दोस्त हमेशा हमारे लिए रहेंगे तो हम उनकी अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्तों को संभालने की जरूरत होती है, वरना वे धीरे धीरे मरने लगते हैं। रिश्तों में दूरी कब बढ़ती है? सुमित्रा ने अर्जुन से कहा, समय के साथ सब बदल जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और हम उनके जीवन में महत्वहीन हो जाते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल उठा, क्या सच में यही सच है? दूरी तब बढ़ती है जब हम रिश्तों को सिर्फ जिम्मेदारी मानने लगते हैं, प्यार नहीं। जब बातचीत कम होने लगती है, जब एक दूसरे की फिक्र खत्म होने लगती है और जब अहंकार अपनापन खत्म करने लगता है। रिश्तों को संजोना जरूरी है। रिश्ते किसी पेड़ की तरह होते हैं, अगर उन्हें समय पर पानी और देखभाल न मिले तो वे सूख जाते हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद अब पहल उन्हें ही करनी होगी। अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है तो क्या मुझे भी दूर हो जाना चाहिए? नहीं, मुझे उसे समझाने की जरूरत है। सच्चाई यही है कि रिश्तों में पहली पहल करने वाला ही असली समझदार होता है। अगर आपका कोई अपना आपसे दूर जा रहा है तो इंतजार मत करिए कि वह लौटे।
आप खुद एक कदम आगे बढ़ाइए। शाम को रवि चाचा, अर्जुन के छोटे भाई, घर आए। उन्होंने भी महसूस किया कि घर में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। अर्जुन, तुम क्यों परेशान हो? रवि चाचा ने पूछा। अर्जुन ने अपनी चिंता बताई। रवि चाचा मुस्कुराए और बोले, भाई, जीवन में हर चीज बदलती है। पहले हम अपने माता पिता के ज्यादा करीब थे, फिर शादी के बाद हम अपनी पत्नी और बच्चों के करीब हो गए। हमारे बच्चे भी यही कर रहे हैं। यह बदलाव नया नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। क्या किया जाए? रवि चाचा ने सलाह दी कि अर्जुन को अपने बेटों से खुलकर बात करनी चाहिए। उनसे यह नहीं कहना चाहिए कि तुम हमें भूल गए हो, बल्कि यह कहना चाहिए कि हमें तुम्हारी जरूरत है। रिश्तों में शिकायतें जितनी कम हो, उतना ही प्यार बना रहता है। रात को सोने से पहले अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब अपने बेटों से और खुलकर बात करेगा। वह यह नहीं मानेगा कि समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर रिश्तों को सहेजने की कोशिश न की जाए तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर सही समय पर प्यार, समझ और संवाद से उन्हें सींचा जाए तो वे फिर से खिल सकते हैं। अर्जुन ने सुबह उठते ही फोन उठाया और अमन को कॉल करने की कोशिश की। फोन की घंटी बजी, लेकिन अमन ने नहीं उठाया। कुछ देर बाद अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया, पापा, अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और फोन वापस टेबल पर रख दिया। यह पहली बार नहीं था। पहले अमन दिन में कई बार कॉल करता था, फिर हफ्ते में एक बार, और अब तो महीने में भी मुश्किल से बात होती थी। सुमित्रा ने अर्जुन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, काम में व्यस्त होगा। अर्जुन ने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से वह इस बदलाव को महसूस कर रहा था। कभी जो बेटा दिन में कई बार फोन करता था, अब उसे वक्त नहीं था। रिश्ते समय मांगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नजरअंदाज करने लगे तो वे दूर होने लगते हैं। रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। अगर हम उन्हें रोज पानी न दें तो वे सूखने लगते हैं। अर्जुन को अब लगने लगा था कि उनके अपने ही बेटे उनसे दूर जा रहे हैं। रोहन का व्यवहार भी बदलने लगा। रोहन, जो घर में ही रहता था, अब अपने माता पिता से बहुत कम बात करता था। पहले वह रात के खाने पर बैठकर ढेर सारी बातें करता था, लेकिन अब वह खाना लेकर अपने कमरे में चला जाता था। बेटा, थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, सुमित्रा ने प्यार से कहा। मां, बहुत काम है, बाद में बैठूंगा, कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया। सुमित्रा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। व्यस्तता सिर्फ एक बहाना है। जो वाकई आपके अपने होते हैं, वे कितना भी व्यस्त हों, आपके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। समय कैसे रिश्तों को बदलता है। अर्जुन को याद आया कि पहले उनके पिता जब भी उन्हें बुलाते थे, वे काम छोड़कर भाग कर जाते थे। उस समय माता पिता का सम्मान कुछ अलग ही था, लेकिन अब समय बदल गया था। क्या जमाना बदल गया है या हम बदल गए हैं? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। रवि चाचा उसी समय घर आए। उन्होंने अर्जुन की चिंता को भांप लिया। क्या हुआ भैया, आज फिर फोन का इंतजार कर रहे हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराए। अब आदत हो गई है इंतजार करने की। रवि चाचा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, रिश्ते जब कमजोर होने लगे तो हमें ही उन्हें संभालना पड़ता है। शिकायतों से रिश्ते नहीं बचते, संवाद से बचते हैं। रवि चाचा ने सुझाव दिया कि अर्जुन और सुमित्रा खुद अमन और रोहन से खुलकर बात करें। भैया, रिश्ते दूर जाने लगे तो गलती सिर्फ सामने वाले की नहीं होती। कई बार हम भी संवाद कम कर देते हैं, हम भी उतना प्यार जताना बंद कर देते हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद रवि चाचा सही कह रहे थे। उस रात अर्जुन ने तय किया कि वह अब अपने बेटों से शिकायत नहीं करेगा, बल्कि उन्हें प्यार से समझाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमें समझें, तो पहले हमें उन्हें समझना होगा। रात को सोते समय सुमित्रा ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अमन और रोहन सच में हमसे दूर जा रहे हैं? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सुमित्रा, रिश्ते उतने ही मजबूत होते हैं जितनी बार हम उन्हें संजोते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। समय बीतने के बाद पछताने से अच्छा है कि आज ही रिश्तों को मजबूत कर लिया जाए। अगले दिन अर्जुन ने तय किया कि अब वह हर दिन बेटों को खुद कॉल करेगा।
उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछेगा और शिकायत नहीं करेगा। सुबह के 7 बजे थे। अर्जुन अपने पुराने रिकॉर्ड्स सुनते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। उनके हाथ में फोन था जिसमें उन्होंने कई बार अमन और रोहन के नंबर देखे, लेकिन कॉल करने से हिचकिचा रहे थे। क्या करूं? फिर से फोन करूं? कहीं उन्हें लगे कि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूं। सुमित्रा ने अर्जुन की दुविधा देखी और मुस्कुराते हुए कहा, फोन कर लो, अपने ही बच्चे हैं, कोई पराये थोड़े ही हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और आखिरकार अमन को कॉल लगाया। हाँ पापा, बोलो। पहले अमन कहता था, पापा आप कैसे हो, सब ठीक है ना? लेकिन अब सिर्फ 2 शब्द रह गए थे। हाँ पापा। अर्जुन का मन थोड़ा भारी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और प्यार से पूछा, बेटा कैसे हो? काफी दिनों से बात नहीं हुई, सब ठीक तो है? हाँ पापा सब ठीक है, बस काम बहुत ज्यादा है। आपको पैसे भेजने वाला था, मम्मी से कह देना। अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहे। बेटा पैसे से ज्यादा जरूरी है कि तुम कभी कभी बात कर लिया करो। अमन ने हल्की झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, पापा मैं बिजी रहता हूं, हर दिन कॉल नहीं कर सकता ना। अर्जुन को लगा जैसे कोई ठंडी लहर उनके दिल को छू कर निकल गई हो। पहले अमन छोटी छोटी बातों पर भी हंसकर घंटों बातें करता था, और अब तो 2 मिनट की बातचीत भी बोझ लगने लगी थी। रिश्ते शब्दों से बनते और बिगड़ते हैं। जब संवाद में मिठास खत्म हो जाए तो दूरी बढ़ने लगती है। उस दिन अर्जुन पूरे समय खोए खोए से रहे। दोपहर में जब रोहन घर आया तो सुमित्रा ने उससे प्यार से पूछा, बेटा खाना खाओगे? रोहन मोबाइल में देखते हुए बोला, नहीं मां, सपना के साथ बाहर जा रहा हूं। अर्जुन ने हल्के से कहा, बेटा कुछ देर बैठ जाओ, बात कर लेते हैं। रोहन ने बेमन से फोन नीचे रखा और बेमन ही बैठ गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह यहां बैठना नहीं चाहता। अर्जुन ने प्यार से पूछा, कैसा चल रहा है काम? अच्छा है पापा। और सपना कैसी है? ठीक है पापा। तुम दोनों खुश तो हो ना? हाँ पापा हम खुश हैं। बस इतने ही जवाब मिले। पहले जहां बातचीत में हंसी होती थी, कहानियां होती थीं, अब सिर्फ औपचारिक जवाब थे। अर्जुन को याद आया, जब रोहन छोटा था तो हर छोटी बात के लिए भागकर उनके पास आता था। अगर स्कूल में कुछ नया हुआ तो सबसे पहले पापा को बताता था। अगर कोई दोस्त से झगड़ा हुआ तो मां के कंधे पर सिर रखकर रोता था। लेकिन अब वही लड़का अपने माता पिता के साथ 5 मिनट भी दिल से नहीं बैठ सकता। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब हम दूर चले जाते हैं, बल्कि तब आती है जब हम दिल से दूर हो जाते हैं। संवाद कम होने लगे तो क्या करें? रवि चाचा शाम को आए और उन्होंने अर्जुन की उदासी देख ली। क्या हुआ भाई? अर्जुन ने अपनी चिंता बताई तो रवि चाचा ने मुस्कुराकर कहा, भाई जब रिश्तों में संवाद कम होने लगे तो समझो कि कोई गलत फहमी पनप रही है। अर्जुन ने पूछा, तो इसका हल क्या है? रवि चाचा ने समझाया, हल यह है कि तुम खुद भी अपने अंदर बदलाव लाओ। कैसा बदलाव? तुम हमेशा बच्चों से सवाल करते हो, कैसे हो? स्विंगल, काम कैसा चल रहा है? ज़रेनिया, खुश तो हो ना? लेकिन क्या तुमने कभी उनसे उनके मन की बात पूछी? कभी उनकी दुनिया के बारे में दिलचस्पी ली? अर्जुन सोच में पड़ गए। बातचीत की कला यह नहीं कि आप क्या पूछते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना सुनते हैं। रिश्तों में गर्माहट कैसे लौटाएं? अर्जुन ने तय किया कि अब वे अपने बेटों से शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ दोस्त की तरह बात करेंगे। अर्जुन धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शिकायतें कम कर दी थीं और अपने बेटों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बदलाव रातों रात नहीं आता। कभी कभी चोट इतनी गहरी होती है कि उसे भरने में वक्त लगता है। उस दिन दोपहर में अर्जुन अपने कमरे में बैठे थे। उनकी आंखें खिड़की से बाहर झांक रही थीं, लेकिन मन कहीं और था। सुमित्रा अंदर आईं और उन्होंने देखा कि अर्जुन की आंखें हल्की सी नम थीं। क्या हुआ? उन्होंने धीरे से पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, बस यूं ही पुराने दिन याद आ गए। सुमित्रा समझ गई कि वह फिर से बेटों के बारे में सोच रहे हैं। क्या तुमने देखा है सुमित्रा, पहले जब घर में आते थे तो कितना प्यार से बोलते थे, पापा आज ये हुआ, आज वह हुआ। अब हम सामने भी बैठे होते हैं तो जैसे दिखते ही नहीं।
रिश्तों की सबसे बड़ी दुर्गति तब होती है जब हम अपनों को नजरअंदाज करने लगते हैं। शाम को अर्जुन ने अमन को फिर फोन किया। इस बार भी वही जवाब मिला, पापा अभी बिजी हूं, बाद में कॉल करूंगा। लेकिन इस बार कोई बाद में कॉल नहीं आया। अर्जुन ने फोन टेबल पर रखा और चुपचाप बैठ गए। रात को खाने के समय जब रोहन घर आया तो उसने सीधे अपने कमरे का रुख किया। अर्जुन ने उसे रोककर कहा, बेटा 2 मिनट बैठोगे? रोहन थोड़ी झुंझलाहट के साथ रुका। क्या हुआ पापा? अर्जुन कुछ पल रुके, फिर बोले, बस ऐसे ही, कुछ बात करनी थी। रोहन फोन देखने लगा और बोला, पापा मैं बहुत थका हूं, बाद में बात करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रोहन चला गया, लेकिन अर्जुन की आंखें भर आईं। कभी कभी सबसे गहरी चोट वे शब्द होते हैं जो कहे ही नहीं जाते। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह रवि चाचा आए तो उन्होंने अर्जुन की थकी हुई आंखें देखी। क्या हुआ भाई, लगता है नींद नहीं आई? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नींद तो आ गई थी, लेकिन दिल में एक बात चुभ रही है। रवि चाचा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है? अर्जुन ने अपनी भावनाएं साझा की। रवि चाचा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, भाई जब हम अपने रिश्तों को समय नहीं देते तो वे ठंडे पड़ने लगते हैं, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी दूरी बढ़ा देता है। मतलब यह कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो रहे हैं तो सिर्फ इंतजार मत करो, उनसे खुलकर बात करो। अगर वे तुमसे नहीं पूछते कि तुम्हें कैसा लग रहा है तो खुद बताओ। अगर वे भूल गए हैं कि तुम उनके लिए क्या मायने रखते हो तो उन्हें याद दिलाओ। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब हम सोचते हैं कि सामने वाला पहल करेगा। अगले दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने रोहन को नाश्ते की टेबल पर रोका और बोले, बेटा आज मैं तुमसे दिल की बात कहना चाहता हूं। रोहन ने थोड़ा अजीब सा महसूस किया, लेकिन बैठ गया। अर्जुन बोले, बेटा जब तुम छोटे थे तो हर छोटी बात मुझसे कहते थे। अब तुम बड़े हो गए हो और मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम अजनबी बन गए हैं। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूं कि कभी कभी हमसे भी बातें किया करो। रोहन थोड़ा असहज हो गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, पापा ऐसा नहीं है, बस काम बहुत ज्यादा हो गया है। अर्जुन ने प्यार से कहा, बेटा अगर तुम्हारे लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है तो हमें भी बताओ कि हम कैसे तुम्हारे साथ समय बिता सकते हैं। रोहन पहली बार सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पापा क्या महसूस कर रहे हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें अपनी भावनाओं को शब्दों में रखना जरूरी होता है। उस दिन शाम को रोहन खुद अर्जुन के पास आकर बैठा। पापा चलिए आज डिनर बाहर करते हैं। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ रहा हो। रात को जब अर्जुन बिस्तर पर लेटे तो उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी बस एक ईमानदार बातचीत ही दूरी को कम कर सकती है। रिश्ते खत्म नहीं होते, बस हमें उन्हें फिर से सहेजने की जरूरत होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि रिश्तों में आई दूरियों को पाटने के लिए उन्हें ही पहल करनी होगी। उन्होंने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। अब वे शिकायत करने के बजाय अपने बेटों की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक बात उनके मन को कचोट रही थी। घर में वही लोग थे, वही दीवारें थीं, वही दरवाजे थे, लेकिन अब इस घर में अपनापन कम और अजनबीपन ज्यादा महसूस होता था। रिश्ते दीवारों से नहीं, दिलों से बनते हैं। जब दिलों में दूरी आ जाए तो घर भी पराया लगने लगता है। अर्जुन सुबह अखबार पढ़ रहे थे, तभी रोहन हड़बड़ी में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और गेट की तरफ बढ़ा। रोहन बेटा ऑफिस जाते वक्त मुझे मार्केट तक छोड़ दोगे? अर्जुन ने धीरे से पूछा। रोहन ने घड़ी देखी और बोला, पापा देर हो रही है, उबर कर लो ना। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिला दिया। पहले जब रोहन छोटा था तो अर्जुन उसके हर छोटे काम के लिए हाजिर रहते थे। स्कूल छोड़ना, दोस्त के घर ले जाना, देर रात तक उसके साथ बैठकर पढ़ाई करवाना। लेकिन अब वही बेटा उनके लिए 2 मिनट भी निकालने में असहज महसूस कर रहा था। समय की रेत पर रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। शाम को अर्जुन ने अमन को वीडियो कॉल की। हेलो पापा, सब ठीक है?
अमन ने औपचारिक तरीके से पूछा। हाँ बेटा, तुम कैसे हो? अच्छा हूं पापा, बस बिजी हूं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम कब आ रहे हो घर? अमन थोड़ा असहज हुआ, फिर बोला, पापा ऑफिस में बहुत काम है, अभी आना मुश्किल है। अर्जुन का मन बुझ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा जब घर छोड़कर जाते हो तो एक दिन लौटने की उम्मीद भी छोड़ देते हो क्या? अमन चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिश्तों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम अपनों को तब तक टालते रहते हैं जब तक वे हमें याद करना बंद न कर दें। रात को जब अर्जुन छत पर टहल रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ तब महसूस नहीं होता जब कोई आपके साथ न हो, बल्कि तब भी होता है जब अपने ही आप को नजरअंदाज करने लगे। उन्होंने याद किया कि कैसे पहले इस घर में हर कोने से हंसी की आवाजें आती थी। रोहन और अमन लड़ते झगड़ते, सुमित्रा उन्हें डांटती और फिर सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठते, लेकिन अब वही घर चुपचाप था। रिश्तों में जब संवाद खत्म हो जाता है तो घर एक मकान बन जाता है। अर्जुन ने अपनी बेचैनी रवि चाचा से साझा की। भाई, ऐसा क्यों होता है कि जिन बच्चों को हमने इतने प्यार से पाला वे बड़े होकर बदल जाते हैं? रवि चाचा मुस्कुराए और बोले, बदलाव जीवन का नियम है अर्जुन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार कम हो गया है। बस उनकी दुनिया बदल गई है और हमें उसमें अपनी जगह बनानी होगी। कैसे? उनकी रुचियों में दिलचस्पी लो, उनके साथ उनकी ही भाषा में बातचीत करो, उन्हें अपने पास आने का मौका दो, बजाय इसके कि तुम हमेशा उनकी तरफ जाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं ही हमेशा उनके पीछे भागता रहूंगा? रिश्ते दो तरफा होते हैं। अगर एक तरफ से ही प्रयास होगा तो वे टिक नहीं पाएंगे। अगले दिन अर्जुन ने एक नई कोशिश की। उन्होंने घर में एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी और रोहन और अमन को बुलाया। बेटा, बहुत दिन हो गए, सब साथ में बैठकर खाना नहीं खाया। आज बस घर का खाना और थोड़ी बातें, और कुछ नहीं। रोहन ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर हां कह दिया। अमन ने भी कहा कि वह कोशिश करेगा, लेकिन वह नहीं आया। रात को जब डिनर टेबल पर रोहन बैठा तो अर्जुन ने कहा, बेटा जब तुम छोटे थे तो हमेशा कहते थे कि पापा मैं बड़ा होकर भी आपके साथ ऐसे ही बैठा करूंगा। रोहन ने हल्की हंसी के साथ कहा, पापा वो बचपन की बातें थीं। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बचपन की बातें ही इंसान को जीवन भर याद रहती हैं बेटा। रोहन चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता के लिए यह सब कितना महत्वपूर्ण था। डिनर के बाद रोहन ने पहली बार अपने पापा के साथ बैठकर थोड़ी देर बातें की। अर्जुन को लगा जैसे एक छोटी सी कोशिश ने रिश्ते में जमी बर्फ को थोड़ा पिघला दिया हो। रिश्तों को बचाने के लिए हमें कभी कभी खुद ही पहला कदम उठाना पड़ता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। उस रात अर्जुन को समझ में आया कि शिकायतों से कुछ नहीं बदलता। अगर रिश्तों में दूरियां आ रही हैं तो हमें अपने तरीके बदलने होंगे। अब अर्जुन ने तय कर लिया था कि वे अपने बच्चों से सिर्फ पुराने रिश्ते की उम्मीद नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, दोस्ती का। अगर पुराना रिश्ता फीका पड़ रहा हो तो उसे नया रूप देना सीखें। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने रिश्तों को सुधारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें यही महसूस हुआ कि दूरियां जितनी कम करने की कोशिश करते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। उन्हें याद आया कि जब रोहन छोटा था तो हर रात सोने से पहले उनके पास आकर कहता था, पापा मुझे कहानी सुनाओ। अब वही बेटा उनके पास बैठने तक को तैयार नहीं था। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाएं तो जोड़ने पर भी दरारें रह जाती हैं। सुबह अर्जुन ने अमन को फिर फोन किया। हेलो पापा, कैसे हो बेटा? अच्छा हूं पापा, आप कैसे हैं? बस ठीक हूं बेटा, बहुत दिन हो गए, तुम घर कब आओगे? अमन थोड़ा असहज हुआ और बोला, पापा अभी बहुत काम है, थोड़ा मुश्किल है। अर्जुन चुप हो गए। पापा मैं बाद में बात करता हूं, अभी मीटिंग में हूं। और फिर फोन कट गया। अर्जुन ने फोन हाथ में पकड़े पकड़े गहरी सांस ली। उनकी आंखों में नमी थी। रिश्ते खत्म होने की शुरुआत तभी हो जाती है जब बाद में बात करेंगे का सिलसिला बढ़ने लगता है। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी सुमित्रा आई और धीरे से बोली, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो।
अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस अमन से बात हुई, कह रहा था अभी आने का वक्त नहीं है। सुमित्रा की आंखें भी भर आईं। तुम्हें पता है अर्जुन, जब अमन छोटा था तो हर छोटी बात मुझसे कहता था। जब उसे कोई चोट लगती थी तो दौड़कर मेरे पास आता था। अब उसकी जिंदगी में हमारी जरूरत ही नहीं रही। अर्जुन ने उनका हाथ थामा और बोले, हमारी जरूरत अब भी है सुमित्रा, बस उन्हें इसका एहसास नहीं है। रिश्तों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जब हमें जरूरत महसूस होती है तब हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अर्जुन अपने बचपन के दोस्त रवि चाचा के पास गए और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्मीदें टूटने लगी हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार। रवि चाचा ने हंसते हुए कहा, भाई उम्मीदें टूटती नहीं, बस उन्हें नए तरीके से जोड़ना पड़ता है। कैसे? देखो अर्जुन, जब हम छोटे थे तो मां हमें अपने पास रखने के लिए हर तरह की कोशिश करती थी। हमें कहानियां सुनाती थी, हमारे लिए हमारे पसंदीदा खाने बनाती थी, और जब हम दूर जाते थे तो चिट्ठियां लिखती थी। उसने कभी भी हार नहीं मानी। और तुम अभी से हार मान रहे हो। अर्जुन चुप हो गए। अगर बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं तो हमें उनके पास जाने का तरीका बदलना होगा। रिश्तों को संभालने के लिए हमेशा नई राह ढूंढनी पड़ती है। पुराने तरीके हमेशा काम नहीं आते। अर्जुन ने एक नया फैसला किया। उन्होंने अमन और रोहन के साथ एक फैमिली ट्रिप प्लान की और दोनों को कॉल किया। बेटा, बहुत दिन हो गए, हमने साथ में वक्त नहीं बिताया, चलो एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने चलते हैं। रोहन हंसा और बोला, पापा अभी तो बहुत काम है, बाद में देखते हैं। अर्जुन ने हंसकर कहा, बेटा जब तुम छोटे थे तो खेलने के लिए कभी वक्त नहीं ढूंढते थे, बस खेलने भाग जाते थे। जिंदगी सिर्फ काम नहीं है, थोड़ा जीना भी जरूरी है। रोहन कुछ सोच में पड़ गया लेकिन उसने हामी नहीं भरी। अर्जुन ने अमन को भी फोन किया लेकिन वह भी टाल गया। कभी कभी लोगों को तब तक एहसास नहीं होता जब तक वे आपको खो नहीं देते। अर्जुन ने अब अपने बेटे को मनाने के लिए भागना छोड़ दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने जीवन को अपने हिसाब से जिएंगे। अब वे रोज सुबह टहलने जाते, मंदिर में बैठते और अपने पुराने दोस्तों से मिलते। धीरे धीरे उन्होंने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया और उसमें खुशी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन रोहन घर आया और देखा कि उसके पापा अब पहले जैसे उदास नहीं थे। वह सोच में पड़ गया, क्या पापा ने अब हमें याद करना छोड़ दिया? जब आप खुद को खुश रखना सीख लेते हैं तब दुनिया आपकी ओर लौटने लगती है। रात को जब रोहन बिस्तर पर लेटा तो उसे अपने बचपन के दिन याद आए। कैसे उसके पापा उसे हर चीज सिखाते थे, स्कूल छोड़ते थे और उसके साथ खेलते थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता को कितना नजरअंदाज किया है। उसने अर्जुन को फोन किया, पापा आप सो गए? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही आपकी आवाज सुनने का मन किया। अर्जुन के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। रिश्तों को कभी जबरदस्ती नहीं जोड़ा जाता। जब आप उन्हें छोड़ना सीखते हैं तब वे खुद लौट आते हैं। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि अगर वे सच्चे होते हैं तो वक्त के साथ खुद ब खुद लौट आते हैं। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि जबरदस्ती किसी को पास नहीं रखा जा सकता। उन्होंने अपने अकेलेपन को अपनाया और खुश रहना सीख लिया। लेकिन इसी बदलाव ने उनके बेटों के दिलों में एक नई हलचल पैदा कर दी। जब आप किसी के बिना जीना सीख लेते हैं तब उन्हें आपके होने की कीमत समझ में आने लगती है। रोहन ऑफिस में बैठा था लेकिन आज काम में उसका मन नहीं लग रहा था। सुबह जब वह घर से निकला तो देखा कि उसके पापा पार्क में अपने दोस्तों के साथ हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। पहले पापा उसके इंतजार में रहते थे, हर बात पूछते थे, हर बार उसे बुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वे अपनी दुनिया में खुश थे। क्या पापा को अब हमारी जरूरत नहीं रही? यह सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। शाम को जब वह घर आया तो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, पापा क्या कर रहे थे आज? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ खास नहीं, बस पुराने दोस्तों के साथ बैठा था, बहुत मजा आया। पहली बार रोहन को थोड़ी जलन महसूस हुई। रिश्ते तब कमजोर पड़ते हैं जब हम सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमेशा हमारे इंतजार में रहेगा।
अमन को भी अब पापा का बदला हुआ व्यवहार महसूस होने लगा था। पहले जब वह फोन करता था तो अर्जुन उससे बार बार मिलने की जिद करते थे, लेकिन अब जब भी अमन फोन करता अर्जुन बस हंसकर कहते, बेटा खुश रहो, जब मौका मिले तब मिल लेना। अमन को लगने लगा कि कहीं पापा उनसे नाराज तो नहीं। एक दिन उसने खुद पहल की और कहा, पापा इस संडे को लंच के लिए चलते हैं। अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वे मुस्कुरा दिए। बिल्कुल बेटा, तुम कहो तो कहां मिले। अमन ने पहली बार महसूस किया कि रिश्तों को जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ पापा की ही नहीं थी, बल्कि उसकी भी थी। रिश्तों में दरारें तब भरती हैं जब हम अपने अहम को छोड़कर पहल करना सीखते हैं। सुमित्रा ने महसूस किया कि अर्जुन अब ज्यादा खुश रहने लगे थे। एक दिन वे बोली, अर्जुन लगता है अब तुम्हें बच्चों की कमी महसूस नहीं होती। अर्जुन ने हंसकर कहा, कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। जो अपने होते हैं वे खुद लौट कर आते हैं। और सच में यही हो रहा था। अब रोहन पहले से ज्यादा बातें करने लगा था। अमन भी हफ्ते में एक बार जरूर कॉल कर लेता था। अर्जुन ने जब अपने बच्चों को छोड़कर अपनी दुनिया बना ली तो उनके बच्चों को यह एहसास होने लगा कि वे कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे। जब आप खुद को प्यार देना शुरू करते हैं तब दूसरे भी आपकी अहमियत समझने लगते हैं। एक रात रोहन अर्जुन के पास आकर बैठा और बोला, पापा क्या आप मुझसे नाराज थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, नाराज नहीं था, बस मैंने समझ लिया कि खुश रहने के लिए किसी और पर निर्भर रहना सही नहीं। रोहन ने सिर झुका लिया। पापा मैंने आपको बहुत नजरअंदाज किया, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा प्यार में माफी की जरूरत नहीं होती, बस समझने की जरूरत होती है। रोहन की आंखें नम हो गईं। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें प्यार और माफी का स्थान हमेशा बना रहता है। अब अर्जुन और उनके बेटे फिर से करीब आ रहे थे, लेकिन इस बार यह नजदीकी जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि समझदारी और सम्मान के साथ बनी थी। एक शाम अमन का फोन आया, पापा इस बार दिवाली पर मैं घर आऊंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हम इंतजार करेंगे बेटा। और इस बार यह इंतजार खुशियों से भरा था। रिश्तों को कभी जबरदस्ती मत पकड़ो, उन्हें खुली हवा में सांस लेने दो। जो सच्चे होते हैं वे खुद लौट कर आते हैं। रिश्तों में दूरियां चाहे जितनी भी आ जाएं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वे वापस लौटकर जरूर आते हैं। अर्जुन ने जब अपने जीवन में बदलाव किया और खुद को खुश रखना सीख लिया तो उनके बेटों को भी यह एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने माता पिता को कितना नजरअंदाज किया है। अब रोहन और अमन दोनों ही धीरे धीरे अपने पापा से जुड़ने लगे थे, लेकिन क्या वाकई सब कुछ पहले जैसा हो पाया था। रिश्ते ठीक होने में समय लगता है, लेकिन पहली पहल करने से बदलाव जरूर आता है। दिवाली आने वाली थी और इस बार सुमित्रा का चेहरा खिला हुआ था। अमन ने वादा किया था कि वह घर आएगा और रोहन भी अब पहले से ज्यादा समय देने लगा था। शाम को जब वे किचन में मिठाई बना रही थी तो अर्जुन ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, लगता है इस बार तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। सुमित्रा ने हंसकर कहा, अर्जुन कई सालों बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा घर फिर से घर बनने वाला है। अर्जुन ने सुकून भरी सांस ली। कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब वे लौटते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब रोहन पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपने पापा के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया था। एक दिन वह अर्जुन के पास आया और बोला, पापा बचपन में आप मुझे बहुत कहानियां सुनाते थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अर्जुन मुस्कुराए, बेटा बदलाव तो जिंदगी का नियम है, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे पिता का प्यार। रोहन की आंखें भर आईं। पापा अब मैं अपनी गलती समझ चुका हूं। मैंने रिश्तों की अहमियत बहुत देर से जानी, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहता हूं। अर्जुन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा रिश्ते सुधारने में कभी देर नहीं होती, बस सच्चा इरादा होना चाहिए। रिश्तों को सुधारने का सबसे सही वक्त वही होता है जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। दिवाली के दिन अमन घर आया। उसे देखकर सुमित्रा की आंखें छलक पड़ी। बेटा तू सच में आ गया। अमन मुस्कुराया और बोला, मां
इस बार मैं सिर्फ दिवाली मनाने नहीं आया, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने भी आया हूं। अर्जुन ने दूर से यह सब देखा और मन ही मन सोचा, कभी कभी छोड़ देना ही रिश्तों को वापस जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप किसी को पकड़ना बंद कर देते हैं तो वे खुद आपको पकड़ने के लिए लौट आते हैं। रात को जब पूरा घर दियों से जगमगा रहा था तो अर्जुन ने महसूस किया कि इस रोशनी का असली मतलब क्या होता है। घर की असली रोशनी सिर्फ दियों से नहीं होती, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की मुस्कान से होती है। अब वह मुस्कान लौट आई थी। अर्जुन और सुमित्रा के लिए यह दिवाली खास थी, क्योंकि इस बार घर सिर्फ दियों से नहीं, बल्कि प्यार और समझ से भी रोशन था। रिश्तों में आई दरारें समय के साथ भर सकती हैं, बस उन्हें समय और प्यार की सही देखभाल चाहिए। रात को अमन और रोहन दोनों अपने पापा के पास आए और बोले, पापा, हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। कैसा वादा? अर्जुन ने पूछा। अब से हम आपको और मां को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अर्जुन ने उन्हें गले लगा लिया। बेटा, प्यार को जताने से ज्यादा जरूरी है उसे निभाना। बस इतना याद रखना। इस दिवाली अर्जुन ने महसूस किया कि घर फिर से घर बनने लगा था। जब रिश्तों की सही देखभाल की जाए तो वे फिर से खिल उठते हैं। अर्जुन के घर में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दे दी थी। रोहन और अमन दोनों ने अब अपने माता पिता की अहमियत समझ ली थी। लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं होता। असली परीक्षा तब होती है जब हमें अपने बदले हुए व्यवहार को निभाना पड़ता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मजबूत होते हैं। रिश्तों की असली मजबूती तब दिखती है जब मुश्किल वक्त में भी लोग साथ खड़े रहें। दिवाली के कुछ दिन बाद अर्जुन की तबीयत अचानक खराब हो गई। हल्का बुखार और कमजोरी थी। सुमित्रा चिंतित हो उठी और उन्होंने रोहन को फोन लगाया। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। रोहन उस समय ऑफिस में था, लेकिन इस बार उसने पहले की तरह मैं बाद में देखूंगा कहने के बजाय तुरंत जवाब दिया, मां, मैं आ रहा हूं। पहले जब भी अर्जुन बीमार होते तो रोहन या अमन ये सोचते थे कि पापा मजबूत हैं, खुद संभाल लेंगे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि माता पिता को सिर्फ मजबूती नहीं, बल्कि अपनों का साथ भी चाहिए होता है। जब आप अपने प्रियजनों के साथ खड़े होते हैं तो वे अपनी तकलीफों को आधा महसूस करने लगते हैं। अमन को जब खबर मिली तो उसने तुरंत टिकट बुक की और अगले दिन घर पहुंच गया। अर्जुन ने उसे देखते ही कहा, बेटा, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? मैं ठीक हूं। अमन ने मुस्कुराकर कहा, पापा, जब हम बच्चे होते थे तो एक छींक आने पर भी आप दौड़कर हमारे पास आते थे। अब हमारी बारी है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि समय और समर्पण से बनते हैं। अर्जुन को आराम की जरूरत थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। पहले जब भी वे बीमार होते थे तो सिर्फ सुमित्रा ही उनका ध्यान रखती थी, लेकिन इस बार रोहन खुद उनके पास बैठा था, समय समय पर दवाई दे रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था। अमन किचन में मां का हाथ बंटा रहा था। यह सब देखकर सुमित्रा ने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, आखिरकार हमारे बेटे समझदार हो गए हैं। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, समय के साथ चीजें बदल ही जाती हैं, बस धैर्य रखना पड़ता है। जो रिश्ता धैर्य की कसौटी पर खरा उतर जाए वही सच्चा रिश्ता होता है। कुछ महीनों पहले तक अर्जुन अकेले बैठकर अखबार पढ़ते थे, लेकिन अब रोहन और अमन अक्सर उनके पास बैठ जाते थे, उनके साथ बातें करते थे। पहले जब अर्जुन किसी त्योहार की योजना बनाते तो उन्हें अकेले सब कुछ संभालना पड़ता था। अब जब होली की तैयारियां शुरू हुई तो रोहन और अमन ने खुद ही कह दिया, पापा, इस बार सारी तैयारी हम करेंगे। अर्जुन और सुमित्रा मुस्कुराए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त के साथ मजबूत होते जाते हैं, न कि कमजोर। एक दिन रात को अर्जुन छत पर बैठे थे। अमन और रोहन भी आकर उनके पास बैठ गए। रोहन ने कहा, पापा, क्या आपको लगता है कि हमने बहुत देर कर दी? क्या हम सच में सुधर गए हैं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, रिश्तों में देर कभी नहीं होती। बस यह जरूरी है कि जब आपको गलती का एहसास हो तब उसे सुधारने की पूरी कोशिश करें। अमन ने सिर झुका लिया और कहा, पापा, हमें पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। अर्जुन ने
उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं। जब रिश्ता सच्चा हो तो उसमें शिकायतें नहीं, सिर्फ प्यार बचता है। रिश्तों को गिनने के बजाय उन्हें निभाने की कोशिश करो, तभी वे सच्चे बनते हैं। अब अर्जुन, रोहन और अमन के बीच वह पुरानी दीवार नहीं रही थी। इस बदलाव ने न सिर्फ अर्जुन को खुशी दी, बल्कि रोहन और अमन को भी यह एहसास कराया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि साथ बिताए गए पलों से मजबूत होता है। समय के साथ अर्जुन, रोहन और अमन के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। पहले जहां एक दूसरे को समय देने में भी संकोच होता था, वहीं अब हर शाम घर में ठहाके गूंजते थे। अर्जुन ने जो अकेलापन महसूस किया था, वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। लेकिन अब उनके मन में एक डर था, कहीं ये सब फिर से पहले जैसा ना हो जाए। रिश्तों को संजोना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन्हें बनाए रखने की कोशिश करना। एक दिन अर्जुन छत पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी रोहन और अमन उनके पास आए। पापा, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, रोहन ने कहा। हाँ बेटा, बोलो, अर्जुन ने अखबार को मोड़कर रख दिया। हम चाहते हैं कि अब से हर रविवार को हम सब एक साथ बैठें, बातें करें और समय बिताएं। अर्जुन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मतलब? अमन ने मुस्कुराकर कहा, मतलब यह कि हम फिर से कभी दूर ना हो। अगर हम अपने रिश्तों को समय नहीं देंगे तो वे फिर कमजोर हो सकते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हर हफ्ते एक दिन सिर्फ हमारे परिवार के लिए होगा। अर्जुन के चेहरे पर एक चमक आ गई। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं, अगर उन्हें समय और ध्यान न मिले तो वे मुरझा जाते हैं। अगले रविवार पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। आज का प्लान क्या है? सुमित्रा ने पूछा। आज हम बचपन की बातें करेंगे, रोहन ने उत्साह से कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बचपन की बातें? तुम्हारी शरारतें तो मैं आज तक नहीं भूला। अमन ने मुस्कुराकर कहा, और हम भी आपके डांटने का तरीका नहीं भूले पापा। सभी जोर जोर से हंसने लगे। जब परिवार साथ हंसता है तब रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। अब यह नियम बन गया था कि हर रविवार सभी साथ बैठकर खाना खाएंगे। पहले जब अमन और रोहन व्यस्त होते थे तो अलग अलग समय पर खाते थे, लेकिन अब वे समय निकालने लगे थे। एक दिन अर्जुन ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने समय निकालना सीखा। रोहन ने सिर झुका लिया और कहा, पापा, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि परिवार सबसे जरूरी होता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी होता है। रिश्तों की खूबसूरती इस बात में है कि जब गलती हो तो उसे स्वीकार करके बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। एक दिन अर्जुन ने एक पुराना फोटो एल्बम निकाला। देखो, ये तुम्हारी बचपन की तस्वीरें हैं। रोहन और अमन उत्सुकता से फोटो देखने लगे। ये देखो, अमन जब छोटा था तो कितना शरारती था, सुमित्रा ने हंसते हुए कहा। और ये रोहन, जो हमेशा पापा के पीछे छिपकर बैठता था। अर्जुन ने प्यार से दोनों की तरफ देखा और कहा, समय बदल जाता है, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जो बीता हुआ वक्त हमें मुस्कान दे जाए, वही असली दौलत होती है। एक दिन ऑफिस में रोहन का एक दोस्त बहुत परेशान था। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। यार, घर में सबके बीच बहुत झगड़े होने लगे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं, लेकिन जब मैंने अपने परिवार को समय देना शुरू किया तो सब बदल गया। उस दोस्त ने चौंक कर कहा, क्या सच में? हां, रिश्तों को समय और समझ की जरूरत होती है। अगर हम खुद पहल नहीं करेंगे तो रिश्ते कमजोर होते चले जाएंगे। रिश्ते निभाने के लिए हमेशा किसी और के बदलने का इंतजार मत करो, खुद से शुरुआत करो। अब अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी यात्रा सिर्फ उनके बेटों को वापस पाने की नहीं थी, बल्कि यह एक सीख भी थी। एक दिन उन्होंने रोहन और अमन को पास बुलाया और कहा, बेटा, रिश्तों को बस जोड़ना ही काफी नहीं होता, उन्हें बनाए रखना भी जरूरी होता है। कैसे पापा? अमन ने पूछा। 4 चीजें याद रखो, समय दो, सुनो, समझो और माफ करना सीखो। यही मजबूत रिश्तों की कुंजी है। अगर आप किसी को सच में चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपना समय भी दो। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि उनके बेटों ने रिश्तों की असली अहमियत समझ ली थी।
अब वे कभी किसी को अपने अहंकार की वजह से नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी सीखा कि रिश्ते कभी जबरदस्ती से नहीं चलते, बल्कि प्यार, सम्मान और समझ से चलते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें सिर्फ खुशी के नहीं बल्कि मुश्किल वक्त के भी हिस्सेदार होते हैं। अब अर्जुन निश्चिंत थे। उनका परिवार फिर से एकजुट था, और इस बार यह एकजुटता सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई दे रही थी। अब कोई भी एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं करता था, कोई भी खुद को सबसे बड़ा नहीं समझता था, क्योंकि सबने यह सीख लिया था, रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना एक कला है। जब रिश्तों में प्यार, सम्मान और समय होता है, तब वे कभी दूर नहीं होते,